करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग। गावा सर बताइए क्या पिक किया आपने? मॉर्निंग वंस अगेन। स्टॉक का नाम है बजाज फिंसर्व। बहुत बढ़िया बेस है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला, ट्रेड करा है 1591 पर, स्टॉक 1580, टारगेट 1620। बजाज फिंसर्व। बजाज फिंसर्व थोड़ा सा मार्केट अब ऊपरी लेवल से कूल ऑफ हो रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से आ रही है। शिवांगी जुड़ी है इस पैनल में। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपने क्या ट्रेड पिक किया? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रेड के लिए मैंने चुना है यूनाइटेड स्पिरिट्स। लगातार हम देख रहे हैं पिछले 7 सेशन से हायर बॉटम्स बन रहे हैं, सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। प्राइस वॉल्यूम सर्ज के बाद बहुत ही अच्छी फॉलो अप देखने को मिली है पिछले 3 दिनों में, और आरएसआई भी एक पॉजिटिव टर्न होते हुए दिख रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि एक लॉन्ग बिल्डअप ऐड होते जा रहा है इस स्टॉक में, इस सीरीज के शुरुआत से ही, और कहीं न कहीं रोलोवर्स का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। नेक्स्ट जो है 1740 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 1640 के एक स्टॉप के साथ। यूएसएल 1676 पे ऑल टाइम हाई। रचना जी, अच्छा मैं इनफैक्ट एक स्टॉक और आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ, एचडीएफसी बैंक। ये आके स्क्रीन पर अभी भी ये भी एक मूव देता हुआ। आशीष भाईती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन का ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, और अभी भी 20 डेमा के नीचे है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे पुल बैक देखने मिल सकता है और काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक। तो 2920 2920 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2990, 2990 और 3030 के टारगेट्स के लिए। श्रीराम फाइनेंस 2955 पे आपका ट्रेड है। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा पोस्ट ओपनिंग? जी विनय जी, हुडको रहेगा। हुडको अपने सारे की मूविंग एवरेजेस रिगेन कर रहा है। 2 दिन पहले इसने 200 डेमा पे सपोर्ट लिया था, लगभग 239.50 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 236 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 245 एंड 248 के। तो ये इस समय हुडको, ये हो गई अमित सेठ जी की ट्रेड इस समय पर। राजेश सतपुते जी, आपने क्या पिक किया? देखिए, मेरी नज़र भी फाइनेंस स्टॉक्स पे है, और जो मैं पिक करूंगा वो रहेगा बजाज फाइनेंस। हालांकि थोड़ा बढ़ गया है, तो स्टॉप लॉस डीप होगा। इसका स्टॉप लॉस 7100 के हिसाब से रखेंगे तो एटलीस्ट 50 पॉइंट का होगा। तो 7050 रखते हैं। 7070 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फाइनेंस लॉन्ग करें। इसका आज का टारगेट होगा 7250 से लेके 7300। तो बड़ा स्विंग मुझे लगता है आज मिलेगा बजाज फाइनेंस में। ओके, रचना जी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी, मेरी तरफ से आईजीएल रहेगा। आईजीएल में फ्यूचर्स में 411 पे एसएल लगा कि अगर इसको लॉन्ग करा जाए तो इसका टारगेट होना चाहिए 421। ओके, यहाँ पे आपका ट्रेड भी होगा, रचना जी का भी। अब मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं आज आप? देखिए, एल&टी फाइनेंस, जहां पर कल मैंने एक बीटीएसटी कॉल दिया था, उसके टारगेट अचीव हुए हैं, लेकिन अभी भी अगर करंट लेवल्स पे भी कोई खरीदारी करना चाहे तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि 10 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है, बॉटम ऑलरेडी बन गया है। मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे भी एलटीएफ में खरीदारी करनी है। 137.60 के स्टॉप लॉस से 137 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस से आप एलटीएफ में खरीदारी करेंगे, और आपकी जो टारगेट है वो 142 के रहेंगे। अगर चाहे तो एलटीएफ का 140 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। उसका प्राइस चल रहा है करीब 3 रुपए 30 पैसे का। इसमें स्टॉप लॉस आपको 2 रुपए 90 पैसे के लगा के एक ट्रेड लेना है, और 4 रुपए 20 पैसे तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे एल&टी फाइनेंस की जनवरी की 140 की कॉल। मीनवाइल आज निफ्टी आईटी बैकफुट पे है, करीब करीब 21 अंक नीचे है, लेकिन जो सबसे क्रिटिकल बिंदु इस वक्त है इंडेक्स के लिहाज से, अगर हमें शायद ये 23,800 या फिर 23,840 जहाँ पे 10 डे प्लेसेस को काटना है, रिलायंस का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी था। मैं रिलायंस के बारे में एक अपडेट देता हूँ आपको, टेक्निकल अपडेट, कि रिलायंस आज, देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन रिलायंस ने आज वो प्राइस टेस्ट किया है जो कि एटलीस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस होती है, वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे ख्याल से 9 दिसंबर के बाद पहली बार 10 डे में टेस्ट किया, तो इस स्टॉक फ्यूचर पे काफ़ी डिपेंड करेगा। इसका 10 डे में यहीं पर 1226 पे प्लेस्ड है। आशीष भाईती जी, आपका सेंस क्या बनता है? आई मीन सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड किया 12-10 पे, आज 10 डे को टेस्ट करता हुआ, अभी और कौन सा थ्रेशोल्ड पॉइंट है जिसके ऊपर आप रिलायंस को कंसिडर करेंगे?
जी वीरेंद्र जी, एक 9 दिन का रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ऊपर में 1220 का जोन बन गया था और नीचे में एग्जैक्ट 1200 पे सपोर्ट ले रहा था और आज उसका एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है एक अच्छा जोन है यहाँ पे लॉन्ग इन लेवल्स पे जाने के लिए। ऊपर में मुझे लगता है कि 20 डेमा जो एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा तो वहां तक इसमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 1250 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 1200 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, मीनवाइल क्लियरली आज एनबीएफसीज में अच्छे मूव्स हैं। बजाज फाइनेंस लीड कर रहा है उसको और डे हाई पर और श्रीराम अब श्रीराम फाइनेंस पिक हो रहा है। श्रीराम पहले मूव चोला में आया, अब श्रीराम फाइनेंस में भी मूव आ रहा है देखिए, और ये अच्छा खासा मूव आपको अब स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो अच्छे मूव्स हैं। पीबी फिनटेक कल भी हमारे चैनल पर पिक हुआ था, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आपको दिखाई देंगे स्टॉक में। बजाज फिनसर्व गावस्कर की ट्रेड थी उसमें अच्छे मूव्स आ रहे हैं। एक आध और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर इस समय आपको थोड़े से अच्छे मूव्स दिखेंगे। मीनवाइल थोड़ा मिड कैप इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है हायर लेवल से। एक बार पेट्रोनेट एलएनजी देखते हैं ज़रा, 4% ऊपर। आई थिंक शायद जो पता नहीं मुझे, मतलब इसमें मैं ज़्यादा रीड कर रहा हूँ या नहीं, जो नेचुरल गैस प्राइसेस में इतना बड़ा मूव आ रहा है उसका इम्पैक्ट है या नहीं, जो भी है 4% नीचे। धर्मेश खान जुड़े हैं हमारे साथ। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग। पेट्रोनेट एलएनजी ट्रैक करते हैं क्या आप? कोई व्यू होगा क्या स्टॉक पर? ये गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए ट्रैक करते थे बट द प्रॉब्लम ये है इसमें कि फंक्शन ऑफ नेचुरल गैस प्राइसेस का काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन रहता है और जिस तरीके से सरकार का इंटरवेंशन हुआ है गैस एलोकेशन को लेकर, प्राइसिंग को लेकर के, तो वहाँ पर फिर प्रॉफिटेबिलिटी आपको प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो एज अ ट्रेड आप ले सकते हो टाइम एंड अगेन, बट विंटर का सीजन चल रहा है और इस सीजन में जनरली नेचुरल गैस प्राइसेस और काफ़ी हायर मोड में ऊपर जाते हैं। तो वहाँ पर ये जितनी भी गैस बेस्ड नेचुरल गैस बेस्ड कंपनियां हैं वहाँ पे अपसाइड ट्रैक्शन तो मुश्किल लगता है, थोड़ा डिफिकल्टी रहेगी इन पे। ओके, बिल्कुल काफ़ी तेज़ी से गिरा एकदम से पेट्रोनेट एलएनजी, 4% नीचे आया। मीनवाइल कोटक पर वापस बात करते हैं। आज सुबह सिटी ने एक पॉजिटिव कैटलिस्ट ओपन किया था यहाँ पर, हालांकि ऊपर खुलने के बाद अब थोड़ा कूल ऑफ हुआ है ये स्टॉक। कल भी इसमें रैली थी। धर्मेश जी, अब मार्केट कयास लगा रहा है कि ये आरबीआई का क्लियरेंस आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो अब कहाँ तक की जगह ओपन होगी? देखिए कहना मुश्किल है, ट्रेडिंग के लिहाज से 4-5% का अपसाइड मिलना चाहिए, बट जिस तरह से मार्केट प्लीस्ड है और जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी प्ले आउट हो रहे हो ना मैक्रो लार्जर लेवल पे, मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी लार्ज कैप या मिड कैप स्टॉक पे एक लंबी सस्टेनेबल रैली आपको मिलेगी। थोड़ा टाइम है उसमें अनुज, आई मीन मुझे लगता है अभी 1-2 महीना अभी इधर ही बीतेगा मार्केट। बजट देखते हैं, बजट में कैसे क्लियरेंसेस रहते हैं, फिर आरबीआई पॉलिसीज किस तरह से शेपअप होते हैं, वहाँ पर फिर मैक्रो ट्रेंडिंग ट्रेड्स मिलेंगे। तब तक के लिए ये थोड़ा टेंटेटिव न्यूज़ बेस्ड मार्केट है और न्यूज़ को अगर आपने राइटली कैप्चर कर लिया तो 4 से 5% का अपसाइड एक मिल सकता है ट्रेड के हिसाब से। Kotak Mahindra Bank 1823 now it's I think third top gainer. Meanwhile एक बार लेके आइए ग्रेनुअल्स। मैं फार्मा में कल ग्रेनुअल्स की प्लेसमेंट को रीड भी कर रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग 603.70। मेरे ख्याल से अगर आप बीते एक हफ्ते में फार्मा के स्ट्रॉन्ग मूव में एक चीज़ जो पेंडिंग थी वो थी ग्रेनुअल्स। सो रेस्ट ऑफ फार्मा और ग्रेनुअल्स के बीच में एक प्राइस परफॉर्मेंस में डिफरेंशियल परसिस्ट करता है। राजेश सतपुते जी एज पे है और आप समझ लीजिएगा कि ये एज 13 सितंबर से मेंटेन्ड है 603। इसकी 610 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे। 603.30 कैसे रीड कर रहे हैं? क्या मार्क पकड़ना चाहिए इसको यहाँ पे? ग्रेन्यूल्स की कौन सी कॉल बोली आपने? 630 की 610 चेक कर 610 ओके, वो भी चेक करता हूँ। 17 रुपए पे है। देखिए विनीत जी, ग्रेन्यूल्स मेरे रडार पे था, सुबह भी था, पता नहीं दिमाग से हट गया है लेकिन जिस तरह से इसका पैटर्न पैन आउट है मुझे लगता है एक बेहतरीन कॉल है। आपने अच्छा पकड़ा। 600 के ऊपर क्लियर कट ये बाय साइड का ट्रेड बनता है और मुझे लगता है कि एक तो इसमें मोमेंटम अच्छा होता है, हाई बीटा है, तो मुझे लगता है इसका इंट्राडे का टारगेट कम से कम 625 630 लेके काम करे। रही बात ऑप्शंस की, तो देखिए 610 का कॉल ऑप्शन 17 रुपए पे मिल रहा है, इसे बाय करे, स्टॉप लॉस 12 का रखे और स्विंग का इसका टारगेट सेट करे करीबन 28 से 30 का फॉर द डे। 2 मिनट में एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आज पेट्रोनेट में इस तरह की गिरावट आ रही है। थोड़ा ग्राफिक बन जाने देते हैं उसके बाद, लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। एल&टी फाइनेंस जो मानस के पिक थी, अच्छे मूव्स आ रहे हैं इसमें।
और उसके अलावा आप एक तो और स्टॉक्स देखते हैं एक बार ज़रा। इंटरडे रखिए प्लीज़, इंटरडे में ज़्यादा समझ में आएगा, ये सब एक महीने के चार्ट में कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो बार है वो आज की ग्राफ ज़रूरी है उसमें। ये देखिए, ये स्टॉक अब डे हाई पर आया। यूपीएल में थोड़े से मूव्स आ रहे हैं, डे हाई पर यूपीएल इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। राजेश सतपुत्र जी, एक बार यूपीएल देखिए ज़रा, कोई ट्रेड रहेगी क्या यहाँ पर? अरुण जी देखिए, आर्ली चार्ट पे अगर आप देखें तो लगता है कि आज इसमें एक रिलीफ रैली मिलेगी, जिसका टारगेट करीबन 5 से 25, 525 से 530 का होगा। 530 अगर निकले तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रेंथ और बनेगी। इन दैट केस 550 का टारगेट अनफोल्ड होगा। तो इनिशियली 525, 530 का रेंज का टारगेट होगा, 550 सेकंड टारगेट होगा। बाय करिए यूपीएल, स्टॉप लॉस होगा 500। ओके, चलिए देखिए, एक बार पेट्रोनेट को रिविजिट करते हैं।